जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना बड़ी अपडेट 2025 राशन कार्ड से संबंधित अपडेट आई है। अपडेट ये आ चुकी है कि घर घर नोटिस आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब घर घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं कि भाई आप इसके पात्र ही नहीं हैं, फिर क्यों राशन ले रहे हैं। तो गिव अप अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत सभी अपना अपना नाम अपनी इच्छा से हटवा रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब घर घर पे ही नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। जो भी उनको लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा पात्र है, इसके पास नोटिस भेज देते हैं। 7 दिन के अंदर ये आएगा ऑफिस में, यहाँ पे बात करेगा, यहाँ बताएगा अपनी सारी की सारी जो भी स्थिति है वो बताएगा। तो वो जो नोटिस आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अपडेट है कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो नोटिस आ रहे हैं उसका समाधान क्या है, कैसे आपको करना है समाधान, और सारी की सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर लेंगे। चलो फटाफट से हम देख लेते हैं। यह है खाद्य सुरक्षा योजना 2025 राशन कार्ड नई अपडेट, घर घर नोटिस आना शुरू, अब नहीं मिलेंगे गेहूँ, NFS से बड़ी अपडेट। जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके ऊपर हम बात करते हैं। इस प्रकार से ये नोटिस आ रहे हैं भाई। कैसे नोटिस हैं? इस प्रकार के नोटिस आ रहे हैं जो आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। और ये नोटिस आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा भाई। ओमवीर योजना के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, सभी की सभी अपडेट टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। और अब ये नोटिस जो आया है ये किस प्रकार का है आप देख सकते हैं। कार्यालय जिला रसद अधिकारी बीकानेर, बीकानेर के द्वारा ये जिला रसद अधिकारी कार्यालय से भेजे जाते हैं। भाई कौन भेजेगो नोटिस? भाई गेहूँ मिल रहा है अपन, रसद सामग्री मिल रही है, समझ रहे हो, तो रसद विभाग के द्वारा ही भेजे जाते हैं। तो रसद कार्यालय जो है ज़िले में एक ही होता है, उसी ज़िले से ये नोटिस भेजे जाते हैं। वहीं पे आपको जाना पड़ता है और वहीं जाके आपको संपर्क करना पड़ता है कि साहब ये नोटिस हमारे पास आया है, ठीक है। फिर वो चीज़ आपको समझनी है। ये नोटिस है, आपको जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। और गिव अप अभियान की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। 31 अगस्त तक गिव अप अभियान चल रहा है, यानी कि राशन कार्ड की जो साइट है वो 31 अगस्त तक चल रही है। जो भी कोई काम करवाना चाहे भाई करवा लो। नयो राशन कार्ड बनवाना हुए, नाम जुड़वाना हुए, नाम हटवाना हुए, और बच्चों का नाम जुड़वाना हो, बहू का नाम जुड़वाना हो, किसी का नाम हटवाना हो, वो सारे काम हो रहे हैं भाई, हैं। 31 अगस्त तक आप करवा सकते हो। इस कार्यालय को ये जानकारी में आया है कि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं। इस प्रकार का नोटिस आ रहा है कि भाई इसमें कोई नाम नहीं है किसी का कि भाई फलाना राशन कार्ड संख्या, फलाना नाम, ये कुछ भी नहीं है। सीधा इस प्रकार से इसको तैयार किया गया है कि ये किसी को भी भेजा जा सकता है, समझ रहे हो। तो गिव अप अभियान के अंतर्गत अभिलिखित निष्कासन श्रेणी में शामिल होते हुए भी अपने परिवार राशन कार्ड संख्या, ये राशन कार्ड संख्या पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। आपका यह कर्तव्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ पे राशन कार्ड संख्या भी दे रखी है भाई, बिल्कुल, हाँ, वो थोड़ा मैंने देखा नहीं है। यहाँ पे राशन कार्ड संख्या दे रखी है कि भाई फलाने फलाने राशन कार्ड संख्या है। इस राशन कार्ड संख्या का जो कैंडिडेट है, जो भी मुखिया है, वो इस पर ध्यान दे। अतः क्यों नहीं आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से विलोपित कर दिया जावे, इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के भीतर कार्यालय जिला रसद अधिकारी बीकानेर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण नियमानुसार निस्तारण किया जा सके कि भाई ये फलाने फलाने राशन कार्ड के नंबर हैं और ये जो कैंडिडेट है ये तैयार होकर के आ जाए कि भाई आपका राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा। 7 दिन के भीतर आप कार्यालय में आके संपर्क कर लें
और हमें ये बताएं कि हम आपका नाम क्यों नहीं काटें। समझ रहे हो, कुछ ना कुछ कमी मिली है उनको, तभी तो बाकायदा जारी किया है, राशन कार्ड संख्या भी दी है उन्होंने। जैसे मान लो मेरे को भी अगर नोटिस आता है तो मेरे राशन कार्ड संख्या लिखे हुए आएंगे ना नोटिस में, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई अपने तो लिखे हुए आए हैं। तब मैं जाऊंगा वहाँ पे जिला रसद अधिकारी कार्यालय में मैं जाऊंगा और उनको ये स्पष्टीकरण दूंगा कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, बीपीएल में हूँ, ये देख लो मेरा बीपीएल का कार्ड, ज़मीन जायदाद भी इतनी नहीं है, घर में 4 व्हीलर भी नहीं है, अच्छे खासे कोई पैसे कमाने वाले भी नहीं हैं, हम तो गरीब आदमी हैं साहब। तब जाके वो आपको वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई इनको तो वास्तव में जो तुम्हारी रसद सामग्री है वो मिलनी चाहिए, गेहूँ मिलना चाहिए। समझ रहे हो, और अगर उनको ये मिला कि फिर वो भी बताएंगे आपको कि देखो आपके नाम तो ये आरसी है, आपके नाम तो इतनी ज़मीन आ रही है, आप तो बड़े ज़मींदार हो, आपके तो घर में नौकरी वाला है, आपके तो इतनी वर्ग फीट में पक्का मकान है, ये बिल्डिंग बनी हुई है। समझ रहे हो, इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी ज़रूर बताएंगे वो, और कमी होगी तभी आपके पास नोटिस आया है। अगर नोटिस वैसे भी आ गया है कि चलो एक बार भेज देते हैं, असमंजस में है भेज देते हैं, अपने आप आएगा 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देगा, तो वो आपको प्रूफ बताएंगे। और वो प्रूफ अगर वो झूठा बताते हैं तो आप बिल्कुल उनको नोटिस के जगह एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो कि ये कुछ ऐसा है ही नहीं हमारे पास। तो समझ रहे हो ना, तो आपका खाद्य सुरक्षा सूची से नाम नहीं हटेगा। और अगर आप डर की वजह से या किसी भी कंडीशन से आप मजदूर आदमी हैं, श्रमिक आदमी हैं, घर में गाड़ी वाड़ी है भी नहीं और मकान भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उनको बोल सकते हैं कि सर हम तो गरीब आदमी हैं, हमको राशन चाहिए, आप अगर हमारा नाम काटते हैं तो हम आगे तक भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन आप दे करके ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप वास्तव में ही पात्रता रखते हैं तो। ठीक है जी, बिल्कुल। और भाई अगर आप हैं ही नहीं तो फिर आपको तो नाम हटवाना ही पड़ेगा। अब निष्कासन श्रेणी कौन सी है, तो ये निष्कासन श्रेणियां होती हैं। ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, इनकम टैक्स भरने वाला, वो अपना नाम हटवाएगा। ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी नौकरी वगैरह में है, नियमित कर्मचारी है, तो उसको भी अपना नाम हटवाना पड़ेगा। ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर को छोड़ करके, जैसे भाई कोई भी गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, स्कॉर्पियो बोलेरो वगैरह हो गई, बेलेनो वगैरह हो गई, तो ये जो गाड़ियां हैं ये 4 व्हीलर गाड़ियां, पर्सनल गाड़ियां हैं, तो भी आपको नाम हटवाना पड़ेगा। और जिन ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके 10-10 बीघा ज़मीन है, 15-15 बीघा ज़मीन है, उनको नहीं मिलेगा भाई। अब समझ रहे हो ना, बिल्कुल। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए से वार्षिक अधिक ना हो, यानी कि भाई ये भी एक कहीं ना कहीं गलत काम है। 1 लाख रुपया सालाना, ये तो किसी भी मजदूर के घर में मिल जाएगा ये सिस्टम। तो भाई आदमी 10,000 की नौकरी तो करेगा ही ना भाई, कहीं ना कहीं तो 12 महीने के उसके तो 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, 10 महीने के ही हो गए 1 लाख। समझ रहे हो, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है यहाँ पे। ये 1 लाख वाला जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल जायज़ बात है भाई, बिल्कुल कम है वो, ये राशि इतनी कम राशि है कि ये किसी भी मजदूर आदमी को मिलती है। 400 रुपये दाढ़ी लेता है, 500 रुपये मजदूरी है, तो महीने के तो 15,000 हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी मजदूरी करने वाले हैं, जो भी श्रमिक आदमी हैं, समझ रहे हो, जो भी श्रमिक हैं, मजदूर आदमी हैं, उनको बिल्कुल नहीं घबराना है इस चीज़ से। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई जिले का कलेक्टर भी आ जाए, तो भी अपने को नहीं घबराना है इस चीज़ को लेकर के कि साहब हमारी तो 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है, हम कटवाएंगे नाम। क्यों कटवाओगे नाम? आप श्रमिक हो, आप मजदूर हो, आप परमानेंट नहीं हो, आप मौसम के हिसाब से काम करने वाले लोग हो। आपका काम चले तो चले, ना भी चले। समझ रहे हो ना, आप ये प्रूफ भी दे सकते हो कि साहब देख सकते हो हम मौसम के हिसाब से ही काम करते हैं, हमारी तो मजदूरी का काम है, आज मिल गई कल नहीं मिली, तो हम कहाँ परमानेंट हो गए। और इसमें लिखा हुआ है कि एक सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, तो हम नियमित थोड़ी हैं, हम तो मजदूर हैं, कर्मचारी भी नहीं है, तो आपको नाम हटवाने की ज़रूरत नहीं है कत्ती ही। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, दुकानों पर काम करने वाले हैं, फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, जो परमानेंट ही नहीं है, उनकी सैलरी मात्र 6-6, 7-7 हज़ार, 8-8, 10 हज़ार भी है तो क्या कर लेगा वो? 10 हज़ार सैलरी में भी क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। उसके 3-4 हज़ार तो रहने खाने के कट जाते हैं, 6-7 हज़ार बचते हैं, उससे तो बाहर हो गया वो तो।
इस श्रेणी में आ ही नहीं रहा। समझ रहे हो ये चीज़ें। ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से भी अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो, ऐसा कैंडिडेट जिसके पास कम से कम बिल्डिंग तो होनी ही चाहिए। समझ रहे हो, वो तो बाहर है ही है, सीधी बात है। लेकिन अगर बिल्डिंग भी नहीं है आपके पास और 2000 वर्ग फीट ज़्यादा रिहायश निर्मित मकान है, ज़मीन से मतलब नहीं है कि साहब हमारे तो 300 गज का प्लाट है हम बाहर हो जाएं, प्लाट की बात नहीं हो रही है। उस 300 गज के प्लाट में आपके पास मकान होने चाहिए, तब जाके आप इस श्रेणी से बाहर होगे, इससे पहले नहीं हो सकते हो। अब बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो किसान वर्ग में आते हैं, जो बिल्कुल निचले स्तर से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि उनके तो 3 टप्पे के भी मकान हैं, तो उनको यहाँ से बाहर होने की ज़रूरत ही नहीं है, इस श्रेणी में आते ही नहीं है वो। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जिनके पास भी ये नोटिस आ रहा है वो घबराएं नहीं, 7 दिन के अंदर आप अपना एप्लीकेशन तैयार करके जिला रसद अधिकारी कार्यालय में पहुँच जाएँ, वहाँ पर आप स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण देने के लिए आपको बुलाया जा रहा है कि भाई आप बताओ कि हम आपको क्यों नहीं बाहर करें इस सूची से। तो आप बता सकते हैं कि साहब हम इस श्रेणी में नहीं आते हैं, और जो आता है उसको तो हटवाना ही हटवाना है, उसके लिए कोई भी किंतु परंतु नहीं चलने वाला है। उसका तो एक ही फंडा है, नाम हटवाओ भाई। नहीं हटवाओगे तो वसूली होगी, सीधी बात है। और वसूली के भी केस आपको देखने को मिले हैं। पिछली बार भी हमने बताए थे कि भाई 27 रुपये के भाव से आपसे वसूली की जाती है अगर आप फर्जी तरीके से गेहूँ लेते हैं तो। अगर आप ओरिजिनल आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आगे तक भी आप जा सकते हैं। अगर आपकी बात में दम है, हाई कोर्ट तक भी आप जाने के लिए तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी हम आपके सपोर्ट में हैं अगर आप गरीब हैं तो। अगर आप गरीब नहीं है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका नाम हटवाना ही पड़ेगा। ये चीज़ है। अब अगर कोई भी गरीब आदमी है, उसको ये समस्या है कि साहब मैं क्या करूँ अब आगे, मेरे पास नोटिस आ गया, इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर लें। समझ रहे हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे का क्या करना है आपको। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।